नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, भारत देश की लगभग 543 लोकसभा सीटों का चुनाव संपन्न हुआ। इसका परिणाम आपके सामने है। 8 जून यानी कि एनडीए गठबंधन की जो नेता यानी कि एनडीए गठबंधन के जो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से आपने बहुचर्चित लोकसभा सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के बारे में सुना होगा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट में लगभग त्रिकोणीय मुकाबला था। लेकिन यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत और भाजपा के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया और कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद सीताडामोर, लेकिन यहाँ पर अरविंद सीताडामोर कोई कमाल नहीं कर पाए। और यहाँ पर जो भाजपा की जो रणनीति काम नहीं है, क्योंकि अरविंद सीताडामोर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ मैदान में थे तो उसका फायदा भाजपा को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कांग्रेस का भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन जरूर हुआ। होने के बाद में यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो एक यहाँ पर जो चुनाव लड़ा भारत आदिवासी पार्टी ने, और लगभग भाजपा के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया को लगभग 2.5 लाख वोटों से समथिंग उनको हरा दिया गया। लेकिन जो मालविया यानी कि जो महेंद्रजीत सिंह मालविया पहले 2023 विधानसभा चुनाव में वो बागीदोरा से विधायक चुने थे, और वहाँ पर उन्होंने बागीदोरा से जो कांग्रेस की सीट पर यानी कि वो चुनाव लड़े थे। कांग्रेस पार्टी से वो कई बार यहाँ से विधायक भी रहे थे, एक सांसद भी रहे थे। लेकिन जो अभी जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी, लेकिन वह सदस्यता क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से वो बागीदोरा से विधायक थे, और बागीदोरा में वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, तो बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया। और लेकिन वहाँ पर जो सीट थी वो खाली हो चुकी थी, तो वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ, यानी कि विधानसभा चुनाव का उपचुनाव हुआ, जिसमें यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज करी है। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस तीनों पार्टी यहाँ पर मैदान में थी। लेकिन 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें के आंकड़े अगर देखेंगे तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी और बीटीपी भी यहाँ पर मैदान में थी। तभी कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया यहाँ से चुनाव लड़े और यहाँ से कई वोटों से जीते, और भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से हराया था। यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। महेंद्रजीत सिंह मालविया को लगभग यहाँ पर 1,17,42 वोट मिले थे जब वो 2023 का विधानसभा चुनाव लड़े थे। और उनके दूसरे नंबर पे रहे थे जयकृष्ण पटेल, जो कि अभी यहाँ से उपचुनाव जीते हैं। उनको लगभग 60,387 वोट मिले थे। और भाजपा की कृष्णा कटारा को लगभग यहाँ पर 45,140 वोट मिले थे। और बीटीपी के बसंत लाल गरासिया को लगभग यहाँ पर 8,517 वोट मिले थे। और परवीन जो बीएसपी के प्रत्याशी थे उनको 2,759 वोट मिले थे। और यहाँ पर नोटा को लगभग 4,355 वोट मिले थे। तो यहाँ पर जो जयकृष्ण पटेल वो लगभग 41,335 वोटों से मालविया से हार गए थे, और यहाँ मालविया इतने वोटों से जीत गए थे। अब इसके बाद में यहाँ पर 2024 में लोकसभा चुनाव आता है, और कांग्रेस को छोड़कर वह भाजपा में शामिल होते हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया। तो वो कांग्रेस की सदस्यता को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर ये सीट खाली हो जाती है और मालविया यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, यानी कि 8 विधानसभाओं की एक लोकसभा बनती है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालविया भाजपा से लड़ते हैं और भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला सामने दिखा था लोकसभा में, लेकिन वो त्रिकोणीय मुकाबला ना होकर यहाँ पर लगभग यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी 2.5 लाख वोटों से जीत गए। भाजपा यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही और निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे, और कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद सीताडामोर वो यहाँ से चौथे नंबर पे रहे। यानी कि जो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होने वाला था वो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हुआ, और जो भाजपा की जो सोच थी उस सोच खरी न हो पाई, क्योंकि जिस तरह से अरविंद सीताडामोर यहाँ पर खड़े थे तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोट वो काटेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लगभग यहाँ पर 5 विधायक थे और 500 विधायकों ने भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन दिया। और
जो इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया और देने के बाद में यहाँ पहली बार भारत आदिवासी पार्टी जो कि यहाँ से जीती। विधानसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर अच्छा प्रभाव करा था। हर सीट पर यानी कि कहीं तीसरे नंबर पर रही तो कहीं दूसरे नंबर पर, और 84 विधायक भी जो राजकुमार रोत थे वो वहाँ से जीते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 84 विधानसभा में भी उपचुनाव होना, यानी कि 6 महीने बाद यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। तो यहाँ पर क्या भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जीत पाएंगे या फिर इसी 84 विधानसभा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, ऐसे भी बताया। क्योंकि मालवीय के पास अभी ना तो विधायक पे रहे हैं ना सांसद रहे हैं, क्योंकि मालवीय दो तरफ से एक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो उनका जो विधायक का पद था वो छूट गया और वहाँ पर उपचुनाव हुआ। अब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव की बात करी जाए तो यहाँ पर लगभग भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जयकृष्ण पटेल थे और भाजपा से प्रत्याशी यहाँ पर सुभाष तंबोलिया थे और कांग्रेस से यहाँ पर कपूर सिंह थे। और लगभग यहाँ पर जो मतदान होता है 2,09,708 जो मतदान यहाँ पर होता है, यहाँ पर जयकृष्ण पटेल को लगभग 1,22,573 वोट मिलते हैं और बीजेपी के सुभाष तंबोलिया को लगभग यहाँ पर 71,139 वोट मिलते हैं और कांग्रेस के कपूर सिंह को यहाँ पर 8,904 वोट मिलते हैं और नोटा को लगभग यहाँ पर 7,092 वोट मिलते हैं। तो यहाँ से जो जयकृष्ण पटेल है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को हराकर लगभग 51,437 वोटों से इस उपचुनाव को जीत लेते हैं। अब यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की 2 सीटें हो गई, यानी कि इस बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की 8 विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर 84 विधानसभा जो कि अभी हाल ही में राजकुमार रोत ने जीत ली गई है, जो पहले जीती थी, लेकिन इस बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट को इस राजकुमार रोत को जीतने के बाद यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। तो यहाँ पर भी राजकुमार रोत जो कि अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की मेहनत करेंगे और यहाँ पर 6 महीने के बाद यहाँ पर भी उपचुनाव होगा, क्योंकि राजकुमार रोत अभी लोकसभा में चले जाएंगे और वहाँ पर विधानसभा सीट खाली होगी। तो बागीदोरा में अभी जयकृष्ण पटेल जो कि भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ से जीत दर्ज करी है और वो भी 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय से वो लगभग दूसरे नंबर पे रहे थे और वहाँ करीब 41,000 वोटों से वो हार जाते हैं, लेकिन इस बार वो भाजपा और कांग्रेस दोनों को हराकर इस उपचुनाव में लगभग 51,000 से अधिक वोटों से, यानी कि 10,000 वोट विधानसभा से ज़्यादा लाते हैं और वो 51,000 से अधिक वोटों से यहाँ से जीत कर विधानसभा पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर 84 विधानसभा में भी उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव में कहीं ना कहीं अब मालवीय के पास कोई रास्ते नहीं है, तो मालवीय भी यहाँ से 84 विधानसभा से भी भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी अपनी मजबूती की ओर उभर रही है, क्योंकि राजस्थान में करीबन जितनी भी आदिवासी सीटों पर देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी के पास एक अभी लोकसभा सांसद है और उदयपुर जो लोकसभा है वहाँ पर 2 विधायक है और 84 में जो खुद राजकुमार रोत थे अब वो खाली हो जाएगी तो वहाँ पर भी चुनाव होगा। और इसके बाद में बागीदोरा यानी कि 3 विधायक और 1 सांसद अभी इनके पास है। तो कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी मजबूती की ओर बढ़ रही है और पूरे वागड़ क्षेत्र और पूरे मध्य राजस्थान में वो पार्टी अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ रही है, यानी कि आगे, क्योंकि अब तीनों विधायक को विधानसभा भेजे गए और 1 सांसद को लोकसभा में भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी मजबूत दिख रही है और बागीदोरा से उपचुनाव हुआ जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हजारों वोटों से जीते। और क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी का इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर लगभग 54,000 के समथिंग वोट लाते हैं लोकसभा में और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी बुरी तरह से पीछे रहती है कहीं, क्योंकि यहाँ पर इतना प्रभाव नहीं है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।